हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 247 के ऊपर। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं आपकी राइट अप्रोच, राइट स्ट्रेटेजी की, जो आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट है और इकोनॉमिक्स आप लोगों का एक सब्जेक्ट है तो। जी हाँ, आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा नज़दीक अप्रोच कर चुके हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा पैनिक भी फ़ील कर रहे होंगे कि सर क्या करें? हमारी प्रिपरेशन अभी तक शुरू नहीं हुई है या फिर अगर प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो एक राइट अप्रोच नहीं है और कैसे हम फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हैं इसके अंदर। इस वीडियो के अंदर वो सारी की सारी बातें करने वाले हैं और ये वीडियो रहेगी हमारी बेस्ट स्ट्रेटेजी टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स इन इकोनॉमिक क्लास 12th। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, वैसे तो आप लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी क्लास 12th के अंदर जनरली दो यूनिट आती है। एक यूनिट आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स है और एक यूनिट आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है और दोनों यूनिट 80 मार्क्स की हैं, राइट। मार्किंग स्कीम की बात करें तो मार्किंग स्कीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि हमें एक बताए गए पैटर्न के अकॉर्डिंग ही अपने क्वेश्चंस के आंसर्स करने चाहिए ताकि एग्जामिनर आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दे सके। तो अगर मैं मार्किंग स्कीम की बात करूं तो आपका पूरा का पूरा पेपर चार पार्ट में बांटा गया है, जिसके अंदर आपके 1 मार्कर क्वेश्चंस है, आपके पास 3 मार्कर क्वेश्चन है, आपके पास 4 मार्कर क्वेश्चंस है और लास्ट आपके पास 6 मार्कर क्वेश्चन है, राइट। 6 मार्कर क्वेश्चंस आपने कहीं ना कहीं बिजनेस स्टडीज के अंदर भी देखे होंगे और बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स में जो 6 मार्कर क्वेश्चंस है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। 6 मार्कर क्वेश्चंस अगर बिजनेस स्टडीज की बात की जाए तो जनरली केस स्टडीज के फॉर्म में होता है, जहां पर आपसे केस स्टडीज के बेसिस पर कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह से आपको उसे अप्रोच करना है। इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स के अंदर उसको बाइफरकेट किया जाता है जनरली मार्क्स के बेसिस पर। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं और मैं इसको बाइफरकेट करता हूं तो आपको हो सकता है कि जो 6 मार्कर क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से देखने को मिले कि आपके पास 2 मार्क्स और 4 मार्क्स है, राइट। आपके पास क्या है, 2 मार्क्स है और 4 मार्क्स है। अब ये 2 मार्क्स के अंदर क्या हो सकता है, आपको कॉन्सेप्ट दे दिया और 4 मार्क्स के अंदर उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि मान लो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट का टॉपिक है। पहले आपसे पूछा कि नेशनल इनकम क्या होती है और फिर आपको बोल दिया गया कि एग्रीगेट, राइट, निकाल के बताओ नेशनल इनकम के, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। या फिर हो सकता है कि आपको मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, राइट, नेशनल इनकम को कैसे कंप्यूट किया जा सकता है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे दिया, न्यूमेरिकल दे दिया, ताकि आपके न्यूमेरिकल एफिशिएंसी को भी टेस्ट किया जा सके। इकोनॉमिक्स के अंदर इस तरह से चीजें चलती हैं। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें हमें ध्यान रखने के लिए होती है, जो आपके पास ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, इनका आंसर बेसिकली 1 वर्ड में होता है। जैसे कि अगर 1 मार्कर क्वेश्चन आया है तो उसका आंसर आप, जैसे ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर आपको आंसर लिखने होते हैं कि भाई इसका राइट आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग रहती है जो आपके 3 मार्कर क्वेश्चन होंगे। इन 3 मार्कर के अंदर आपकी जो वर्ल्ड लिमिट्स है, ये वर्ल्ड लिमिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप कभी भी किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके अंदर क्या है, उसकी वर्ल्ड लिमिट। क्योंकि आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं उन्हीं प्रिसाइज वर्ड्स के अंदर खत्म करना है। उससे ज्यादा वर्ड्स आप लिखोगे तो वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। आपको पूरे के पूरे वर्ड्स को डिफाइन कर, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना है, लेकिन एक डिफाइंड वर्ड्स के अंदर, ताकि एग्जामिनर को भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और आप ज्यादा से ज्यादा चीजें भी उसके अंदर बता सकें एग्जामिनर को, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पेजेस फिल ना करें या फिर ज्यादा से ज्यादा आंसर्स आप लेंथी ना करें। तो यहां पर अप्रोच बताई गई है कि जो आपके 3 मार्कर क्वेश्चंस रहेंगे उसके अंदर आपको 60 टू 80 वर्ड्स के अंदर पूरे के पूरे आंसर को लिखना है। जो आपके पास 4 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे उसके अंदर आपको 80 टू 100 वर्ड्स के अंदर लिखना है और आपके पास जो 6 मार्कर क्वेश्चन रहने वाला है उसको 100 टू 150 वर्ड्स के अंदर कंप्लीट करना है। जी हाँ। और आप कभी भी अगर एग्जाम दे रहे हैं तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है और वह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप हमेशा ये माने कि एग्जामिनर जो है उसको टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको उसको वो टॉपिक समझाना है। यानी आप कुछ इस तरह से समझिए कि आप अपने आंसर को इस तरह से लिखेंगे कि किसी को अगर उस टॉपिक के बारे में पता नहीं है, आपके आंसर को पढ़कर उस टॉपिक के बारे में नॉलेज
उसको मिल जाए और वो कहीं ना कहीं कंक्लूड कर ले कि भैया हाँ ये टॉपिक मैंने पढ़ा था और इसका मतलब ये होता है, उसको समझ में आ जाए। इसी पर्सपेक्टिव के साथ आपका पेपर लिया जाता है। अब सेकंड बात अगर मैं आप लोगों के साथ करता हूं, वो चीज क्या है यहाँ पर कि सर व्हाट इज द पेपर सेटिंग पैटर्न, ये समझना थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा जरूरी है। देखिए, कभी भी किसी भी एग्जाम को सेट किया जाता है तो इसको एक प्रॉपर अप्रोच के साथ सेटअप किया जाता है। कभी भी एग्जामिनर का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता है कि वो आपको फेल करे या फिर आपको कम मार्क्स दे, बल्कि उसका हमेशा से ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वो पास कर सके। तो एग्जाम को रखा भी उसी हिसाब से जाता है, जैसे कि आपके जो पेपर के अंदर इजी मार्क क्वेश्चन मिलेंगे आपको 30%, एवरेज क्वेश्चंस मिलेंगे आपको 60% और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे वो मिलेंगे आपको 10%। देखिए, ध्यान से समझिएगा, 30% और 60% जनरली हर एक बच्चा जो है वो जिसने ठीक ठाक तैयारी करी है थ्रू आउट वो आसानी से कवर कर लेगा। अब जो टॉप का जो 10% बच्चा होता है जनरली, जो 80 आउट ऑफ 80 की दौड़ में होता है और जो 80 आउट ऑफ 80 लाना चाहता है, वो ये 10% जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है इसको टारगेट करता है कि ये 10% कैसे कवर किया जाए ताकि मैं ज्यादा स्कोर कर सकूं। जनरल में यहाँ पर बात करता हूँ तो आप क्या, जैसे कि बच्चों इकोनॉमिक्स की मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक्स के अंदर हॉट्स टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिसे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स टाइप क्वेश्चंस बोला जाता है। और अगर मैं हॉट्स टाइप क्वेश्चन की बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट से जुड़ते हुए क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इनका कहीं ना कहीं लेवल बाकी कॉन्सेप्टों से थोड़ा सा अच्छा होता है, यानी कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी उसी तरह से होगी और कुछ आपके इम्प्लीकेशन रिलेटेड रहेंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को अप्लाई करवाएंगे कि आपको जो ये नॉलेज है वो कितना बेहतरीन है, आप कितने बेहतर तरीके से उस नॉलेज को अप्लाई कर पा रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जी हाँ, अब मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि आपके पास एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है और एक आपके पास इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। अब मैं बात करूंगा कि जो आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है, इस हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के अंदर जो सीबीएसई का डिफाइंड सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा। कई स्कूलों ने सिलेबस ज्यादा करवा दिया है, राइट, और कई स्कूल जो है वो उतना ही करवाया है जितना सीबीएसई डिफाइंड करता है। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स है वो कहीं ना कहीं सीबीएसई डिफाइंड सिलेबस के ऊपर ही काम करते हैं। अब मैं बात करूं तो इसके अंदर आपकी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वहां से आपसे पूछे जाएंगे 3 यूनिट। 3 यूनिट आप लोगों से पूछी जाएगी और वो 3 यूनिट कौन कौन सी है सर? एक आपके पास है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, सेकंड आपके पास है मनी एंड बैंकिंग और थर्ड यूनिट है आपकी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये तीनों यूनिट जो है वो आपकी कवर होने वाली है। ये यूनिट है बेटा, इन यूनिट के अंदर फर्दर फिर हमारे पास क्या है, चैप्टर्स हैं। जैसे कि अगर मैं नेशनल इनकम की बात करूं तो नेशनल इनकम के अंदर हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं। जैसे कि एक तो हमारे पास इंट्रोडक्शन है नेशनल इनकम का, जहां पर हम गुड्स वगैरह के बारे में जानते हैं कि ड्यूरेबल गुड्स क्या है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होती है, कंज्यूमर क्या होता है, कंजम्पशन क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, वैसे वैसे कुछ टर्म्स हैं। उसी तरह से जो सेकंड है हमारे पास है वहां पर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स है। और थर्ड जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर वो है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाए उससे रिलेटेड मेथड्स हैं। मनी एंड बैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर भी फिर सब चैप्टर्स हैं। जैसे कि मनी को एक जगह पे डिफाइन किया गया है, एक चैप्टर मनी का है, दूसरा बैंकिंग का है। उसी तरह से डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक है या फिर चैप्टर है। तो ये 3 चैप्टर कहीं ना कहीं आपके आने वाले हैं आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के अंदर और इनकी वेटेज रहेगी 40 मार्क्स की। वहीं पर मेरे प्यारे बच्चों, जो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग आप लोगों के साथ है वो क्या है, आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, राइट। एज कंपेयर टू, मैं अगर बात करूं आप लोगों से तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में फिर भी स्कोर करना थोड़ा सा आसान है एज कंपेयर टू इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कंपैरिजन में वहां क्यों आसान है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या हो जाता है बच्चों, थियोरेटिकल टॉपिक है। ये कैसा है, थियोरेटिकल टॉपिक है आपका। तो जब ये आपका थियोरेटिकल टॉपिक है तो आपको यहां से थ्योरी पूछी जाएंगी और थ्योरी में मार्क्स स्कोर करना एज कंपेयर टू प्रैक्टिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है, क्योंकि वहां पर आपको एग्जामिनर को हर थ्योरी को बहुत अच्छी तरह से समझाना है, तभी आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा। अगर मैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करूं तो इसको ज्यादा आप अच्छा कर सकते हैं कैसे, करंट अफेयर्स के साथ जोड़ के। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, अगर मान लो आपके पास टॉपिक है पॉवर्टी का,
तो करंट का जो डाटा है उसको आप कहीं ना कहीं रिलेट कर दो इसके साथ में, तो ज्यादा मार्क्स आप एग्जामिनर से ले सकते हो। अगर मैं यूनिट 1 की बात करूं आपसे, तो यूनिट 1 हमारे पास है डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंसेस 1947-1990। यहाँ पर जनरली हम बात करते हैं कि जब से इंडिया आजाद हुआ उससे लेकर राइट 1990 तक क्या क्या चीजें किस तरह से घटित हुई इंडिया के अंदर। उसके बाद सेकंड यूनिट है हमारे पास इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, जिसमें कि बेसिकली एलपीजी रिफॉर्म्स की बात होती है, और उसके बाद का सिनेरियो। यूनिट 3 के अंदर बात होती है क्या क्या चैलेंजेस अभी फेस किए जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के द्वारा, करंट में इंडियन इकोनॉमी क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है उससे रिलेटेड। इसको ज्यादा बेहतर तरीके से बताया जा सकता है अगर आप करंट अफेयर्स के साथ थोड़ा सा रिलेट करते हो। देखिए सर करंट अफेयर कैसे देखें, वो भी एक समस्या है, इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा और उसका भी सोल्यूशन मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पर आता है हाउ टू प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर करें सर। अब अगर मैं पहले बात करेंगे कि कैसे आप लोगों को प्रिपेयर करना है या फिर आप लोगों ने कैसे प्रिपेयर किया होगा, और सेकंड थिंग मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि कॉमर्स अड्डा 247 आप लोगों की किस तरह से मदद करने वाला है इस पूरी की पूरी प्रिपरेशन जर्नी के अंदर, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। अगर मैं आप लोगों से हाउ टू प्रिपेयर की बात करूं, किसकी बात करता हूं, हाउ टू प्रिपेयर की बात करता हूं, तो जनरली मेरे प्यारे बच्चों मैं इसमें स्टूडेंट्स को दो कैटेगरी में बांट सकता हूं। मैं मानता हूं कि बच्चों एक हमारे पास ए टाइप स्टूडेंट्स है, और एक मैं आप लोगों से मानता हूं कि भाई आपके पास बी टाइप स्टूडेंट है। आपके पास कैसा स्टूडेंट है, बी टाइप स्टूडेंट्स है। अगर मैं ए टाइप स्टूडेंट की बात करता हूं तो मैं ए टाइप स्टूडेंट के अंदर उनको रखना चाहूंगा जिन्होंने अपना 100% सिलेबस कवर कर लिया है। इसके अंदर वो कैटेगरी के बच्चे हैं जो अपना 100% सिलेबस कवर कर चुके हैं। बी स्टूडेंट की कैटेगरी के अंदर मैं उन्हें रखना चाहूंगा जिनका सिलेबस 40% या फिर 80%, 40% से लेकर 80% के बीच में है, जिनका अभी तक सिलेबस ही कवर नहीं हुआ है। अब जो ए टाइप स्टूडेंट है और बी टाइप स्टूडेंट है, मैं उनको क्या सजेस्ट करता हूं। देखिए सबसे पहले मैं यहां पर यह भी बात कर लेता हूं कि आप क्या क्या सोर्सेस फॉलो कर रहे होंगे, या फिर आप क्या सोर्सेस यूज कर रहे हैं, या फिर सबसे बेहतरीन सोर्सेस क्या हो सकता है इकोनॉमिक्स के लिए। अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए सबसे बेहतर सोर्स हो सकता है टीआर जैन की बुक। टीआर जैन बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है, किसके लिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। और दूसरी तरफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए जनरली मैं रिकमेंड करता हूं आपकी एनसीईआरटी की बुक। एनसीईआरटी की जो बुक है मैं उसको रेफर करता हूं, राइट। तो बात करेंगे इसके अंदर 100% जिनका सिलेबस हो चुका है उनसे रिलेटेड उन्हें क्या करना चाहिए और उनके पास क्या राइट अप्रोच होनी चाहिए ज्यादा मार्क्स स्कोर करने की। और जो बिजनेस जो 40 to 80% की कैटेगरी में है उनके लिए क्या हम लेकर आ रहे हैं, यानी कि कॉमर्स अड्डा क्या लेकर आ रहा है कि आप यहां से ये सुनिश्चित कर सकते हो कि अगर आपकी प्रिपरेशन हुई है या फिर आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है तो उससे हमें लेना देना नहीं है, आप फिर भी हमारे साथ रहकर 100% सिलेबस कवर कर सकते हैं। इस चीज का वादा और इस चीज का प्रॉमिस, क्यों, क्योंकि ये टॉपिक आपको मैं ही करवाने वाला हूं और मैं करवाऊंगा इस चैनल के ऊपर। वो डिस्कस करूंगा ये हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी आपको सिलेबस कवर करवाने की। अब जिस बच्चे का मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों हो चुका है 100%, तो उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले उसे क्या करना है, अगर उसका सिलेबस कवर हो चुका है तो एक बार क्या कर लेना है, उसने दोबारा से सारा का सारा सिलेबस रिवाइज कर लेना है। सबसे पहले क्या करना है, रिवीजन करना है। एक बार दोबारा से फिर से क्या करेगा, बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लेगा हर एक कॉन्सेप्ट को। अब जब कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया उसके बाद क्या करेगा सर, अब उस कॉन्सेप्ट में से जो कीवर्ड्स हैं और जो की पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को कहीं ना कहीं मार्क करेगा, और मार्क करने के बाद उनको नोट करेगा और बार बार उन्हें रिवाइज करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, जैसे कि जब हम नेशे इनकम कंप्यूट करते हैं, यानी कि मेथड्स ऑफ नेशे इनकम की बात करते हैं, तो मेथड्स के अंदर हमारे पास 3 टाइप के मेथड आते हैं। एक हमारे पास आता है, बात करूं तो सबसे पहला मेथड आता है वैल्यू एडेड मेथड, फिर इनकम मेथड आता है और एक एक्सपेंडिचर मेथड आता है। वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर कुछ प्रिकॉशंस हैं जो ध्यान में रखने पड़ते हैं नेशे इनकम को कंप्यूट करते टाइम पर, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब वो कैसे पता चलेगा, वो जब आएंगे आपको बहुत अच्छी तरह से, जब आप क्या कर लोगे, उसे रिवाइज करोगे। सबसे पहली बात बार बार रिवाइज करोगे और उन पॉइंट्स को कहीं ना कहीं नोट डाउन करके लिखने की कोशिश करोगे, तब आप ज्यादा बेहतर तरीके से रिवाइज कर पाओगे। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात क्या, रिवीजन करी, उसके बाद क्या करा, की पॉइंट्स को दोबारा से क्या कर लिया, एक बार नोट डाउन कर लिया या फिर अंडरलाइन कर लिया जिस भी किताब में आप पढ़ रहे हैं। अब रिवाइज करने के बाद
राइट, की पॉइंट्स को लिख लिया। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या रहने वाला है, दैट इज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। राइट, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान से समझ लो। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी कोई मतलब मैं आपसे ये बोलूं जिसका कोई तोड़ नहीं है और जिसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। अगर आपके पास आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, अगर आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी है, आप कितने भी बेहतरीन स्टूडेंट हो, आप कितना भी अच्छा समझ चुके हो कॉन्सेप्ट को, लेकिन आप कभी भी 80 आउट ऑफ 80 डायरेक्टली एग्जाम के अंदर बैठकर नहीं लेकर आ सकते हो, अगर आपके पास आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है। अगर मैं इन बच्चों की बात करूं, राइट, सारे के सारे बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, बस फर्क इतना है कि इन बच्चों ने थोड़ा सा प्रिपरेशन नहीं करी, थोड़ा सा मौज मस्ती स्कूल में ज्यादा की। तो जब मौज मस्ती ज्यादा करी हमने, तो अब थोड़े से एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि ये बच्चा तो थ्रू आउट पढ़ रहा था, मौज मस्ती कम कर रहा था, थोड़ी पढ़ाई ज्यादा कर रहा था। अब ये वाला बच्चा पार्टी जो है वो क्या करती है, मौज मस्ती ज्यादा की, प्रिपरेशन की नहीं, और अब क्या हो चुका है सर, एग्जाम आ चुके, अब लग रहा है हमें डर। राइट, तो अब डरने की जरूरत यहां पर है नहीं, क्योंकि अब मैं बात करूंगा सेकंड पॉइंट की, हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प यू स्कोर गुड। अब मैं आप लोगों से बात करूंगा कि मैं यानी कि आपका मेंटर, आपका टीचर प्रिंस ठाकुर किस तरह से मदद करने वाला है आपको 80 आउट ऑफ 80 लाने की जर्नी के अंदर। आइए समझ लेते हैं एक बार। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करता हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, या फिर मैं बात करता हूं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, अगर मैं इन दो टॉपिक्स की आप लोगों के सामने बात करूं ना बच्चे, तो हर एक टॉपिक की यानी कि मैक्रो की भी और आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी, इन दोनों की लेके आ रहा हूं मैं एक मैराथन सीरीज। इसके लिए मैं क्या लेके आ रहा हूं, आपके लिए एक मैराथन लेके आ रहा हूं। और मैराथन का मतलब क्या है, मैराथन का मतलब है कि हर एक टॉपिक जो आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के अंदर आ रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो मैं आपको करवाऊंगा इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब ये मैराथन वीडियो हमारी 7 घंटे की होगी या 8 घंटे की होगी या कितने भी टाइम की होगी, वो आप लोगों ने बैठकर तसल्ली से पूरी देखनी है। अगर आप लोगों ने वो बैठकर तसल्ली से पूरी देख ली, तो बच्चों मेरी बात का भरोसा रखिएगा, आप लोग अपने एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करेंगे। और जिस दिन आप अच्छा स्कोर करोगे अपने एग्जाम में, आप जरूर आना इस चैनल के ऊपर और इन वीडियो के ऊपर कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर हमने इस वीडियो को करा और हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आए, आपने सारी चीजें करवाई। मैं बोलता हूं कि आपकी सारी की सारी चीजें मैं कवर करवाऊंगा, मैक्रो है चाहे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैसे, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, 2 लेके आऊंगा मैक्रो और आईईडी की पूरी मैराथन, जहां पर हर एक कॉन्सेप्ट को मैं करवाऊंगा आप लोगों के साथ, चाहे वो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। मैराथन का मतलब ये नहीं कि सिलेबस को फटाफट करवा दिए, नहीं, तसल्ली से करवाऊंगा बेटा, लग के करवाऊंगा, जी जान के साथ करवाऊंगा। टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, बस मेहनत करनी है। और हाँ, एक और चीज आप लोगों ने जरूर करनी है जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, कि आप अपने साथियों के साथ इस चीज को जरूर शेयर करें, जिनकी प्रिपरेशन अभी तक बहुत अच्छी नहीं हुई है और वो भी थोड़ा सा परेशान है कि कैसे प्रिपरेशन करें। उनके साथ इस चीज को शेयर करिएगा कि इस तरह की चीजें आपके लिए होने वाली है। तो सबसे पहला तो मैंने आप लोगों को क्या बता दिया, मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं मैराथन सीरीज। नंबर सेकंड जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या लेके आने वाला हूं, जी हाँ, एक वीडियो लेके आऊंगा जहां पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा सारे के सारे 1 मार्कर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो 1 मार्कर की एक पूरी की पूरी सीरीज, राइट, एक सीरीज रहेगी, उसके अंदर सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन हो सकते हैं वो करवाऊंगा। उसके बाद चलेंगे बेटा आपके पास 3 मार्कर्स क्वेश्चंस की सीरीज, एक जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद मैं बात करता हूं बच्चे, एक आपके पास आएगी 4 मार्कर्स सीरीज, और एक लास्ट में आप लोगों के लिए लेके आऊंगा इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोगों के लिए 6 मार्कर सीरीज, 6 मार्कर सीरीज भी लेके आऊंगा। तो ये वीडियोस आप लोगों के लिए रहने वाली है। अगर मैं टोटल वीडियोस की बात करूं, तो आपके पास आएगी इसके अंदर 6 वीडियोस, 6 वीडियोस तो आप लोगों को मिनिमम आनी ही आनी है आपके हाफ ईयरली एग्जाम से पहले, इसी चैनल के ऊपर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, राइट। अब आपने क्या करना है, आपने मैराथन सीरीज देखी बहुत अच्छी तरह से, ये सीरीज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में सुन लो। अगर प्रिपरेशन अभी तक नहीं करी है और समस्या में हो,
तो ये वाली सीरीज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 वीडियो ऐसा समझ लो, अगर आपके 40 मार्क्स आ रहे होंगे 80 में से, तो ये आपको 60 से 70 की रेंज में ले जाएगी, और 70 आ रही होगी तो ये 80 पार कर जाओगे, 80 लेके आओगे। ये 100% एश्योरेंस के साथ बोल रहा हूं बेटा, आज से नहीं, बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, और इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, और इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि आप लोग जरूर सेशन को एंजॉय करोगे मेरे साथ, इस चीज की प्रॉमिस है, राइट। और ये चीजें आपने जरूर करनी है। क्या करना है? ये सारा का सारा कंटेंट आपने जरूर फॉलो करना है। अब सेकंड पॉइंट आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लो। ये तो हम करवाने वाले हैं आपको। तो आपने जैसे मैराथन सीरीज पूरी देख ली, मैराथन सीरीज देखने के बाद एक बार फिर से इस मैराथन सीरीज को रिवाइज कर लेना, चाहे 2x की स्पीड पे रिवाइज कर लेना, ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए, रिवीजन हो जाएगा आपका वहां से। और उसके बाद ये क्वेश्चन तो लगाने ही लगाने हैं आपने, ये तो मस्ट टू डू क्वेश्चन है, और ये आपको करने ही करने हैं, राइट। और एक लास्ट बात यह है कि बिलीव इन योर सेल्फ, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यू आर द बेस्ट, राइट। आप एक चीज मान लीजिए, आप सबसे बेस्ट है, आपका किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, आपसे बेहतर कोई नहीं है, और ना कोई आपके टक्कर में है। जिस दिन आप काम करना शुरू कर दोगे ना, आप सबसे आगे निकल जाओगे बच्चों। आप में बहुत पोटेंशियल है, और आप बहुत कुछ कर सकते हो। अब सेकंड पॉइंट, एक चीज और आप कर सकते हैं, ये तो आप देख ही सकते हैं, लेकिन जब तक मैराथन आएगी, आप लोगों के लिए कुछ और चीजें हैं जो आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, अगर आप परेशान हैं तो आप वो देख सकते हैं। आप क्या करेंगे, जैसे कि आप लोग YouTube के ऊपर जाएंगे। कहां जाएंगे आप? YouTube के ऊपर जाएंगे। चले गए सर YouTube के ऊपर। आपने YouTube में जाकर यहां पर सर्च करना है कॉमर्स अड्डा। क्या सर्च करना है? कॉमर्स अड्डा, ठीक है। आप सर्च करेंगे कॉमर्स अड्डा। आपने कॉमर्स अड्डा सर्च कर लिया सर। अब कॉमर्स अड्डा जैसे ही सर्च करेंगे, आप देखो यहाँ पर कॉमर्स अड्डा 247 जैसे ही सर्च करोगे, ओपन करोगे इसे, आप चले जाओगे इस स्क्रीन के ऊपर। कहां पर चले जाओगे? इस स्क्रीन के ऊपर, होम पेज के ऊपर। यानी कि जैसे ही आप होम पेज के ऊपर जाओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर जाने के बाद आप आ जाओगे थोड़ा सा नीचे। होम पेज में थोड़ा सा आ जाओगे आप नीचे, आगे से नीचे भी आ गए हम, है ना। तो यहां पर होम पेज में चले गए हम, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे आप। स्क्रॉल करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे आप लोग, है ना, ऐसे स्क्रॉलिंग करेंगे। स्क्रॉलिंग करने के बाद थोड़ा सा आएंगे आप लोग नीचे। होम पेज पे जाने के बाद नीचे आना है आप लोगों ने, ऐसे, राइट। और होम पेज पे आने के बाद यहां आ जाओ। यहां आप देखोगे क्या, क्लास 12th की एक पूरी की पूरी आपके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। हालांकि इस प्लेलिस्ट के अंदर अभी सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट की वीडियोस हैं। तो आप इस प्लेलिस्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे, आपके सामने ये वीडियोस देखने को मिलेगी। देखिए ये सारी वीडियोस आपके सामने, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, वन बाय वन ये सारी वीडियोस यहां से उठा लेनी है, और यहां से देखना शुरू कर देनी है, राइट। कहां से देखना शुरू करनी है? बिल्कुल बेसिक से। बेसिक से मतलब पहले देखोगे इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये वाली वीडियो देखनी है। फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फिर उसके नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, राइट। ऐसे ऐसे करके हमारे पास जितने भी पार्ट्स थे, पार्ट्स के फॉर्म में यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर नेशनल इनकम तक हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर बता दिया है। हालांकि इसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। कहां पर करवाऊंगा? जब मैं 3 मार्कर और 4 मार्कर क्वेश्चंस और 6 मार्कर क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊंगा, तो उसके अंदर बेसिकली आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही रहेंगे। तो आइए बच्चों, मेरे साथ जुड़िएगा इस मुहिम में, जहां पर मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप इकोनॉमिक्स के अंदर 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लेकर आए आने वाले हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के अंदर। और जिस दिन आप ये अचीव करेंगे, या फिर आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और उसमें आपको लगेगा कि हमारा कंट्रीब्यूशन कुछ रहा है थोड़ा बहुत भी, तो जिस दिन आपका रिजल्ट आए, कमेंट बॉक्स में आकर जरूर लिखना और जरूर मेंशन करना कि सर आपके पढ़ाने की वजह से हमारे मार्क्स अच्छे आए। और जब हम पढ़ाएंगे तो वो चीजें वहां पर आपको दिखेगी। तो मिलेंगे आप लोगों के साथ मैराथन के साथ। तब तक इन वीडियोस को देखिए और हर दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं आप लोगों से, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।